तो इस श्लोक में वर्णन करते हैं, यदि ये श्लोक जीवन में आ जाए तो राधा माधव का दिव्य वो दास्य भाव, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ देरनया, वो प्राप्त हो जाए। बड़ा सुंदर महामहिम श्लोक का भाव है। सुष्वादु सुरशतुंदिल मिंदेवर वृंद सुंदरम किमपि अधिवृंदाट विनंदते राधा वक्षोजभूषणं ज्योति। अत्यंत आस्वादनीय मधुर रस से परिपुष्ट नीलकमल के समूह के समान सुंदर श्री राधाजू के वक्ष स्थल की आभूषण रूपा कोई अनिर्वचनीय ज्योति श्री श्याम सुंदर श्री वृंदावन में आनंदित हो रही है। कांति कापि परोज्ज्वला नवमिलत् श्रीचंद्रिकोद्भाषिनी रामाद्यद्भुत वर्णकांचित रुचिर नित्याधिकांगच्छविः लज्जा नम्रतनुष्मयेन मधुरा प्रीणाति केलिच्छटा षण्मोक्ता फलचारुहार सुरुचिः स्वात्मार्पणेनाच्युतम्। जो क्षण क्षण में नवीन बनने वाली शोभा से संपन्न चांदनी को जगमगा देने वाली हैं, अत्यंत अद्भुत रूप रंग वाली लक्ष्मी आदि रमणियां जिसकी कांति का पूजन करती हैं, जो नित्य अधिक विकसित होने वाली अंगों की छवि से युक्त हैं, जो लज्जा से झुकी हुई मुस्कान से मधुर मधुर बनी हुई और विविध लीला विलासों की छटा से युक्त हैं, जो शुभ्र मोतियों से रचित मनोहर हार की सुंदर कांति से सुशोभित हैं, वह कोई अनिर्वचनीय परम उज्जवल कांति श्री राधाजू अपना सर्वस्व अर्पण करके अपने प्राणनाथ को प्रसन्न कर रही हैं। यन्नारदाजे शशुकैरगम्यं वृंदावने वंजुलमंजुकुंजे तत्कृष्णचेतो हरणे कविज्ञा मत्रास्ति किंचित परमं रहस्यम। जो नारद ब्रह्मा शंकर और सुख की पहुंच से परे हैं, वह श्री कृष्ण के हृदय को चुराने में एकमात्र कुशल कोई अनिर्वचनीय परम रहस्य श्री राधा जो इस वृंदावन में अशोक वृक्ष की सुंदर कुंज में विराजमान हैं। लक्ष्म्या यश्च न गोचरी भवति नापुष्यखाय प्रभो संभाव्योऽपि विरंचि नारद शिव स्वायंभुवादेर्णयः यो वृंदावन नागरी पशुपति स्त्री भावलभ्य कथम राधा माधवयोर्ममास्तु सरहो दास्याधिकारोत्सवः। लक्ष्मी को भी जिसका साक्षात्कार नहीं होता, जिसे श्री दामा आदि सखागण भी प्राप्त नहीं कर सके, जो ब्रह्मा नारद शिव सनकादि के द्वारा कल्पनीय नहीं है, जो श्री वृंदावन की नागरी ललितादिकों के सखी भाव द्वारा ही प्राप्त है, श्री राधा माधव के उस एकांत दास्य का अधिकार मुझे कैसे मिले। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितं शृण्वंस्तवैव स्मरन् पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् कुञ्जांस्तवैवालया गायन् दिव्यगुणांस्तवैव रसदे पश्यंस्तवैवाकृतिम्
श्री राधे तनुवाङ्मनोभिरमलै सोहम तवैवाश्रितः। में देखो अभी पीछे के श्लोक में जो वर्णन हुआ कि श्री महामहिम लक्ष्मी जी को, श्री दामाद सखाओं को ब्रह्मा नारद शिव शनकादि के द्वारा जो कल्पनीय भी नहीं, संभावना भी नहीं है, वो श्री वृंदावन में श्री ललितादि सखियों के भाव द्वारा ही जिस रहस्य को जाना जा सकता है, वो एकांतिक दास्य अधिकार श्री राधा माधव का मुझे कैसे प्राप्त हो। तो इस श्लोक में वर्णन करते हैं, यदि ये श्लोक जीवन में आ जाए तो राधा माधव का दिव्य वो दास्य भाव, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ देरनया, वो प्राप्त हो जाए। बड़ा सुंदर महामहिम श्लोक का भाव है, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। बस हमें आज जो चर्चा सुनी इस सत्संग में, हमें सिर्फ प्यारी जू और प्यारे जू के उच्छिष्टामृत का ही पान करना है। उनकी ही कृपा दृष्टि से जो हमारा भरण पोषण हो, उन्हीं के उच्छिष्ट से, अन्य नहीं। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, बस आपके उच्छिष्ट से। ये बिल्कुल समिटा हुआ मार्ग है। फैले सो जमाना, समिटे सो आशिक, प्रेम गलित साकरिता में दो न समाए। बिल्कुल अनन्य हो जाओ। ये दांव खेल लो एक बार जीवन का। प्यारी जू और प्यारी जू के लिए जन्म का दांव खेल लो, जीत जाओगे। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। उच्छिष्टामृत श्री लाडली लाल के एकांतिक रहस्यमय दासत्व की प्राप्ति के लिए बिल्कुल बिल्कुल समिटना आवश्यक है। आपके ही अमृतमय उच्छिष्ट को ग्रहण करता हुआ, तवैव चरितम शृण्वस, आपके ही पावन चरित्रों को सुनता हुआ, तवैव स्मरण, आपके ही श्री चरण कमल का स्मरण करता हुआ, पादाम्भोज रजस तवैव विचरण, आपकी ही लीला स्थलियों में विचरण करता हुआ। अनन्य बाहर रहते हो, छुट्टी मिली, भाग करके वृंदावन धाम आ गए, परिक्रमा लगाए, यहाँ के दर्शन किए, यहाँ सत्संग सुने, पूर्ण अनन्यता। और गायन दिव्य गुणास्तवैव रस दे, हे रसदान करने वाली स्वामिनी, आपके ही नाम रूप लीला धाम के गुणों का गायन करता हुआ। और पश्यस्तवैव आकृतिम, केवल आपके ही रूप का ध्यान करता हुआ। नाम जप, प्यारी जू प्यारे जू का रूप ध्यान, प्यारी जू का प्यारे जू का उच्छिष्टामृत, उन्हीं के गुणों का श्रवण, उन्हीं की रज में लौटना। बस शरीर वाणी मन अमलई, किसी कामना से नहीं, आपके प्रेम प्राप्ति के लिए। सोहम तवैवाश्रिता, मैं स्वयं अपने शरीर वाणी समस्त क्रियाएं, वचन की समस्त क्रियाएं, मन का समस्त संकल्प विकल्प आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हो गया, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत पाना, श्री जी का मन से आश्रय ले लेना, वाणी से गुणगान करना, शरीर से सारी चेष्टाएं श्री जी के लिए करना, श्री जी के धाम के अनन्य हो जाना, इसी से परम पद की प्राप्ति हो जाती। बहुत सहज सरल है, केवल अनन्य होने की आवश्यकता है। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल, राधा प्यारी निज भजन कनक तन जो बन, निज भजन कनक तन जो बन, निज भजन कनक तन जो बन, लियो
रंजित पीक कपोल तू रस मगन भई नहीं जानत ऊपर पीत निचोल निचोल राधा प्यारी तेरे नैन सलोल कुछ युग पर नख रेख प्रगट मानो शंकर सिर ससिटोल जय श्री हित हरिवंश कहत कछु भामिनी कहत कछु भामिनी अति आलस सो बोल बोल राधा प्यारी तेरे नैन सलोल राधा निज भजन कनक तन जोबन लियो मनोहर मोल हर मोल राधा प्यारी तेरे नैन सलोल राधा झूल माई जुगल किशोर हिंडोरे झूले माई जुगल किशोर हिंडोरे हाँ झूल माई जुगल किशोर हिंडोरे झूले माई जुगल किशोर हिंडोरे संग झूलत वृषभानु नंदिनी संग झूलत वृषभानु नंदिनी संग झूलत वृषभानु नंदिनी संग झूलत वृषभानु नंदिनी हाँ बैठे प्रेम रति जोरे हाँ बैठे प्रेम रति जोरे झूल माई जुगल किशोर हिंडोरे झूले माई जुगल किशोर हिंडोरे हाँ झूल माई जुगल किशोर हिंडोरे झूले माई जुगल किशोर हिंडोरे यो श्रृंगार सकल ब्रज सुंदरी कियो श्रृंगार सकल ब्रज सुंदरी ठाड़ी भई चहोरे रानी भई चहोरे तेरी मानो मदन अखारो रोप्यो मानो मदन अखारो रोप्यो मानो मदन अखारो रोप्यो मानो मदन अखारो रोप्यो हे गावत तान मरोरे गावत तान रे हाँ झूले माई जुगल किशोर हिंडोरे झूले माई जुगल किशोर हिंडोरे झूले माई
रहे हैं बादल ऐसे ही घुमाड़ी रहे हैं बादल ऐसे ही घुमाड़ी रहे हैं बादल मंद मंद घन घोरे हाँ मंद मंद घन घोरे हाँ मंद मंद घन घोरे हाँ मंद मंद घन घोरे कल्याण के प्रभु रमकी झूले 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 निरखी मदन तृण तोरे हाँ निरखी मदन तृण तोरे झूले माही जुगल किशोर ढिंडोरे झूले माई जुगल किशोर हिंडोरे झूले माही जुगल किशोर ढिंडोरे झूले माई जुगल किशोर हिंडोरे संग झूलत वृषभानु नंदिनी संग झूलत वृषभानु नंदिनी बैठ प्रेम रति जोरे बैठ प्रेम रति जोरे झूल माही जुगल किशोर ढिंडोरे झूले माई जुगल किशोर किशोर जुगल किशोर